हेलो बच्चों बच्चों मेरा नाम अरविंद है और कई बच्चे प्यार से मुझे अरविंद सर कहते हैं। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, नीट की भी फिजिक्स पढ़ाता हूँ। आज ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है, ये केमिस्ट्री का मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता नहीं हूँ। मैंने इससे पहले फिजिक्स की एनालिसिस की थी कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो आपके काफ़ी तगड़े मार्क्स बना सकते हैं। बायो में 300 नंबर से प्लस कैसे आ सकते हैं आपके 17-18 चैप्टर पढ़ के, और इसी तरह फिजिक्स में 13 चैप्टर पढ़ के 150 प्लस कैसे आ सकते हैं इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं एनालिसिस कर लेता हूं तो बच्चों का कहना था कि सर केमिस्ट्री का भी बना दीजिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों की क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपको दे रहा हूं। हाईली एनालाइज्ड वीडियो है, आपको काफी सपोर्ट कर सकता है। आप इन टॉपिक्स को नोट कर लीजिए, पढ़ाई करते वक्त इन टॉपिक को जरूर अच्छे तरीके से कर लीजिएगा क्योंकि ये हाई वेटेज टॉपिक्स हैं। आइए तुरंत मैं वीडियो को चालू करता हूं। ये देखिए, ये पूरी शीट है, ये केमिस्ट्री की 11th एनालिसिस है। जैसे ये देखिए पूरे चैप्टर के नेम कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आए हैं। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको ये ना लगे कि हवा में एनालिसिस की गई है कि बस सर कुछ भी बोल दे रहे हैं। नहीं, ये देखिए इसके बाद 12th केमिस्ट्री की पूरी एनालिसिस, चैप्टर्स कब किस साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए, प्लस इसके बाद टॉपिक्स कौन कौन से आए। अब शुरू करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 13 चैप्टर से और 13 से लेके 1 तक जाएंगे। जो 1 वाला है वो सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन उससे आएंगे, तो ध्यान से आप देखते रहिए। पहला जो चैप्टर क्लास 11th का है वो है सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इससे जो इंपॉर्टेंट आपके आते हुए दिख रहे हैं टॉपिक्स, मोल कॉन्सेप्ट में एवोगाड्रो, स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशंस। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हुए हर बार आपको दिखते हैं। 2026 में भी चांस है कि 2 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिले। इसके बाद अगर आप बात करें तो आ जाता है यहां पर क्लास 12 का टॉपिक एमीन्स। अब इसमें बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ एमीन्स, डाइजोनियम सॉल्ट्स एंड सेंट मेयर रिएक्शंस, हिजनबर्ग टेस्ट, इसको भी आप ध्यान से पढ़िए जिससे 2 क्वेश्चन तक यहां तक आते मिलेंगे। ये जो टॉपिक है, देखिए 3 टॉपिक है, नोट कर लीजिए। कहीं से भी दिक्कत है इसको रिवाइज कर लें, अच्छी तरह पढ़ लें क्योंकि ये हाई वेटेज है। पर्पस यही है वीडियो का। अब आगे अगले 11वें नंबर की बात करूं तो केमिकल काइनेटिक की बात करता हूं। क्लास 12 का चैप्टर है और इंपॉर्टेंट टॉपिक रेट लॉ, ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, हाफ लाइफ, एरहर्डियन इक्वेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ये भी इसमें से 3 क्वेश्चन तक आते हुए आपको दिखेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। इसके बाद की अगर बात की जाए चैप्टर नंबर 10वें पायदान पे जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। क्लास 12 का चैप्टर है ये बेटा। इसके टॉपिक है नेस्ट इक्वेशन, ईएमएफ ऑफ द सेल, कंडक्टेंस एंड कोहेरेंस लॉ, गैल्वेनिक वर्सेस इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। इसके 2 से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तक आते आपको दिखाई पढ़ेंगे, जो 10th नंबर का चैप्टर है। 9th नंबर पे है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 12 का। इसमें जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो मैग्नेटिक मोमेंट है, कलर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके भी 3 क्वेश्चन तक आ जाएंगे। सोचिए 3 क्वेश्चन का मतलब है 12 नंबर, औने पौने कर देगा पूरा रैंक को आपको। तो इसको तैयार कर लें, उसी में ज्यादा सफलता के चांस बनेंगे। 8वें नंबर पे चैप्टर की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बेसिक प्रिंसिपल जीओसी क्लास 11th का। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इंडक्टिव रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, कार्बोसेशन, कार्बोनियन, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी, प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और इसमें आपको 3 क्वेश्चन तक यहां भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा 8वें चैप्टर के अंदर। आगे बात करूं 7वां थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं, क्लास 11th का चैप्टर है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट लॉ, इंटरनल एनर्जी हीट का डिफरेंस जो निकालने को आता है। कई बच्चों को ये डिफिकल्ट बहुत लगता है, थोड़ा तैयार करके रखिएगा। हेस लॉ एंड बॉन्ड इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। ये इससे 3 क्वेश्चन तक आते हुए 2026 में नीट में आपको दिखाई पड़ सकते हैं। आगे अगले चैप्टर की मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 6 इसमें एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स क्लास 12 का ये चैप्टर है। वहां जो टॉपिक मिलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ये भी काफी पूछा जाता है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है और 3 क्वेश्चन तक आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। एल्कोहल्स, फिनॉल, ईथर्स में से क्लास 12 का चैप्टर है बेटा ये। उसके बाद बात करूं 5वें नंबर के चैप्टर की, जो अब इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा हो रही है। 4 क्वेश्चन तक आने के चांसेस हैं। 4 क्वेश्चन मतलब 16 नंबर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्लास 11th का। इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगी वेस्पर शेप्स, हाइब्रिडाइजेशन, डायपोल मोमेंट एंड पोलैरिटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड बॉन्ड ऑर्डर। और 4 क्वेश्चन तक यहां से आ सकते हैं। 4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। अगर किसी
चैप्टर से आ रहे हैं, जो कि 16 नंबर का वादा आपको कर सकते हैं। तो ये 5वें नंबर का था। आगे बात करते हैं बेटा नंबर 4 की, हाइड्रोकार्बन्स क्लास 11th का। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? एरोमेटिसिटी, हकल रूल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, आइसोमेरिज्म एंड स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ये टॉपिक्स जो हैं 3 टॉपिक्स, इसको भी आप अच्छे से जरूर कीजिए, क्योंकि ये भी आपको 4 क्वेश्चन तक दे सकने का ताकत रखते हैं। जो 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आने वाले चैप्टर हैं, उनको किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं करिएगा। इसको लिखकर, टॉपिक लिखकर आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, जिससे कोई भी क्वेश्चन इससे मिस ना हो, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नंबर 3 पे, लास्ट 3 पायदान पे देखिए, 3, 2, 1, सुपर इंपॉर्टेंट। कौन कौन से चैप्टर हैं? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लास 12th का ये चैप्टर है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से बने? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, एडॉल एंड कैनिजेरो, ग्रीनार्ड एंड NH3 डेरिवेटिव्स। ये तीनों जो टॉपिक हैं सुपर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस चैप्टर से, और इसमें 4 क्वेश्चन तक मिलने की संभावना है। ये जो एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूं, ये बड़ी मजबूती से की गई एनालिसिस है। इसको हल्के में मत लीजिएगा कि जो मन में आया वो मैं खड़े होकर बोल रहा हूं, नहीं। काफी ध्यान से मैंने पिछले 10-12 साल के पेपर और जो टॉपिक्स पूछे गए उनको मर्ज किया है, ये जानने के लिए कि 2026 में कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जा सकते हैं। मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक तो पता चल गई, उसको तैयार तो आपको करना चाहिए, और आप करेंगे भी, क्योंकि MBBS की सीट तो पक्की करेंगे ही आप जरूर। अगली बात करते हैं दूसरे चैप्टर की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये क्लास 12th का आपका चैप्टर है। इसमें नॉमेनक्लेचर, ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छे से करिए, दबा के प्रैक्टिस कीजिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कलर एंड मैग्नेटिज्म, उसके बाद आइसोमेरिज्म, लिंकेज, ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेशंस, और ये इसमें 4 नंबर तक आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। अब आता है सुपर हीरो, या एक टॉप 1 स्लॉट पे कौन है? तो टॉप 1 स्लॉट पे आपको मिलने वाला है इक्विलिब्रियम, क्लास 11th का ये चैप्टर है। इसमें एसिड बेस इक्विलिब्रियम, बफर वगैरह, पीएच बफर वगैरह तैयार कीजिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, प्रेसिपिटेशन एंड लीक कैरेक्टरिस्टिक प्रिंसिपल। ये आप 5 क्वेश्चन तक इसमें से आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये 1 नंबर का, मतलब नंबर 1 इंपॉर्टेंस रखता है। 5 क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर से आ जाएं तो 20 नंबर का खेल है। 20 में तो सिलेक्शन होना और नहीं होना अलग अलग जा सकता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेरा बताने का, आपको समझाने का यही औचित्य था कि इन टॉपिक्स को आप मेंशन करके अच्छे से तैयार कर लें। 2, 4, 5, 6, 10 बार रिवाइज कर लें, क्योंकि MBBS की सीट आपको मिलेगी, ये पक्का है। बस उसके लिए जो मेहनत कर रही है आप कर लीजिए। और हाँ, अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं और इस तरह की एनालिसिस और आपके लिए टिप्स प्लस पढ़ाई मैं आपके लिए लाता रहूंगा। पसंद आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा कि और अच्छी डेप्थ में एनालिसिस करके आपको सही गाइडेंस कर सकूं, और पढ़ाई तो आप करेंगे ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।